एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपनी नाक कटे तो कटे लेकिन दूसरे का शगुन बिगड़े तो सही। ये कुछ लोगों की सोच होती है और ऐसी ही सोच तुर्की की भी है, ऐसा लग रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें गोता खाता हुआ C-130 दिख रहा है। तुर्की के अंदर खुद एक बड़ा कांड हुआ है जिसमें 20 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन ये तुर्की अब भारत को लेकर टेंशन में आ गया है। भारत ने 3 बेस क्या बना दिए हैं, लगता है जैसे तुर्की के इरादों पर पानी फेर दिया है। इसी बीच बांग्लादेश की सरकार ने भारत के राजदूत को सम्मन दिया। क्यों सम्मन दे दिया भाई, जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। चाइना बॉर्डर पर भी और नॉर्थ ईस्ट में भी भारत का झटका अब तुर्की को भारी पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की में ये क्या हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर पहले मैं आपको बता दूं बांग्लादेश में खासा रुचि ले रहा है तुर्की। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, नेपाल में भी रुचि ले रहा है, पाकिस्तान में भी रुचि ले रहा है और आजकल इस इलाके में खलीफा बनने की चाहत तुर्की की कुलबुला रही है। और तुर्की की मीडिया में एक अच्छा खासा बहस भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, कहाँ तुर्की यूरोप के पास और कहाँ एशिया में भारत और बांग्लादेश। तुर्की की मीडिया को भारत से टेंशन हो रहा है। इसका मतलब ये है तुर्की की महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा हो गई है। अभी हमने क्या देखा, यूनुस सरकार से मिलने के लिए तुर्की के अधिकारी पहुंचे थे, तो यूनुस ने क्या किया, एक मैप जो किताब पे एक आर्टवर्क की तरह था जिसमें भारत का बंगाल वगैरह नॉर्थ ईस्ट का इलाका शामिल था, उसे दिया। इस आर्टवर्क ने टेंशन क्रिएट किया, लेकिन फिर भी यूनुस ने पाकिस्तान के नेवी चीफ को भी दिया, पाकिस्तान के जनरल को भी दिया और भी कई सारे लोगों को ये आर्टवर्क वो देते जा रहे। शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे पत्ते फेंक कर भारत को चिढ़ाएंगे और यूनुस सरकार इस तरह की तस्वीरें भी पेश करते जा रही थी। विरोध के बावजूद देखने को मिला कि यूनुस सरकार ने ये जारी रखा था। अब इसी बीच भारत ने एक बयान दिया था और कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में स्वतंत्र रूप से चुनाव हो। इस पर यूनुस को मिर्ची लग गई थी और उन्होंने कहा था भारत कौन होता है हमारे इंटरनल मैटर में बोलने के लिए। राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि यूनुस को सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस पर भी बयान आ गया, भारत को सम्मान से बात करना चाहिए, यूनुस सरकार से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। इन्हें तो पता ही नहीं कि भारत के पास एक इक्का है और भारत ने नहले पे दहला मारा। कैसे मारा, अचानक से क्यों बौखला कर यूनुस सरकार ने भारत के राजदूत को बुलाया, तो इसके पीछे कारण है शेख हसीना ने इंटरव्यू दे दिया और लगातार शेख हसीना इंटरव्यू दे रही हैं। कमाल की बात यह है कि फरवरी में होने वाला है चुनाव और ऐसे समय में शेख हसीना का इंटरव्यू बहुत ज्यादा मायने करता है। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को कोर्ट का फैसला आएगा और शेख हसीना जनता में एक अच्छा प्रभाव रखती हैं। शेख हसीना ने यहाँ लॉकडाउन का आह्वान किया। सबसे पहले तो शेख हसीना ने इंटरव्यू में बोला क्या, शेख हसीना ने इंटरव्यू में कहा कि एक तो मैंने उस छात्र प्रोटेस्ट में किसी को गोली मारने का आदेश नहीं दिया था। दूसरा, इन्होंने कहा कि छात्र जो थे, राजनीतिक कारण से कुछ छात्र नेता आए थे और ये पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा था जिसे सेट किया गया था और इस ड्रामे को हम लोग हैंडल नहीं कर पाए। फिर उन्होंने भारत को लेकर कहा कि भारत है जो अभी तक बांग्लादेश सुरक्षित था और अब यूनुस सरकार पाकिस्तान की तरफ बुरी तरीके से झुकती जा रही है और एक ऐसा देश बना रही है जहां मानव अधिकार का उल्लंघन से लेकर हर चीज हो रहा है। शेख हसीना ने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाना चाहती हूँ, वहाँ मेरा ट्रायल हो, लेकिन यूनुस ऐसा नहीं चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बने जहाँ मेरी बात रखी जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यूनुस एक ऐसे हैं जिनके पास न तो अनुभव है न ही वो चुने गए हैं, लेकिन भारत के साथ वो लगातार रिश्तों को खराब कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश में 13 नवंबर 2025 को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, लॉकडाउन चल रहा है। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई, कई जगह बसों को आग लगा दिया गया, 5 जगहों पर कच्चे बम विस्फोट हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। अब राजदूत को क्यों बुलाया?
भारत के राजदूत को ये सुनाने के लिए बुलाया है कि भारत आखिरकार क्यों इंटरव्यू देने दे रहा है शेख हसीना को इंटरव्यू ना देने दे। अब आप जरा सोचिए, आप मैप पे मैप शेयर करें, भारत के विरोधियों को अपने जगह में आने दें और भारत के लिए खतरा पैदा करें, और भारत इंटरव्यू भी ना देने दे, जो कि एक स्वतंत्र इंसान के तौर पर किसी का भी हक होता है। खैर, अब यहाँ पर मैंने तुर्की की बात क्यों कही? तुर्की को ना बड़ी मिर्ची लग रही है। अभी अगर आप देखेंगे, तुर्की में एक विमान C-130, ये जो आपने वीडियो देखा, ये विमान अचानक से आसमान से गिर गया और इसने अपने साथ 20 सैनिकों को भस्म कर दिया। तुर्की को इसकी चिंता होनी चाहिए। C-130 जो कि 50 से 60 साल कहा जा रहा है पुराना है, इसी को अपग्रेड करा था तुर्की ने, लेकिन अब ये उसके लिए मुसीबत बन रही है। तुर्की के पास खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं। तुर्की का लीरा गिर रहा है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, लेकिन तुर्की की मीडिया, ये जो TRT वर्ल्ड देख रहे हैं, ये तुर्की की सरकारी मीडिया है। सरकार जो कहना चाहती है वो इसके माध्यम से कहती है, और इनका कहना है कि भारत आखिरकार बांग्लादेश बॉर्डर के पास बेस क्यों बना रहा है। वैसे आपको बता दूं, भारत यहाँ पर 3 बेस बना रहा है, और ये तीनों बेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, इस आर्टिकल में इस चीज का जिक्र है कि ग्रेटर बांग्लादेश का मैप हमें गिफ्ट किया गया और भी लोगों को गिफ्ट किया गया। आप जरा सोचिए, ये किस तरीके से सोचते हैं। अब इनको टेंशन क्या हो रही है, चूंकि भारत ने 3 एयरबेस बनाने शुरू कर दिए, 3 एयरबेस बना दिया है। इसके अलावे चाइना बॉर्डर के पास भी भारत ने एक नया एयरबेस का उद्घाटन कर दिया है, और ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि चाइना को भी निशाने पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उस पर पूर्ण भरोसा नहीं किया जा सकता है। 12 नवंबर 2025 को लद्दाख के मधुन्योमा एयरफोर्स स्टेशन पर एक नए सैन्य बेस का उद्घाटन किया गया, जो LAC से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एयरबेस लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और फाइटर जेट ऑपरेशंस के लिए सक्षम है। कहा जा रहा है उद्घाटन समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J ट्रांसपोर्ट विमान उतारा, जो इस स्टेशन की क्षमताओं का प्रतीक था। ये इस इलाके में तीसरा प्रमुख एयरबेस है जो भारत की हिमालयी सीमा पर अपने ताकत को मजबूत करता है। इसे कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि चाइना के साथ भी अगर समस्या हो, पाकिस्तान के साथ भी समस्या हो, तो भारत यहाँ इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक से लेकर हवाई हमले, ड्रोन ऑपरेशंस, इन सब के लिए कर सके। वैसे अचानक से भारत जिस तरीके से उद्घाटन कर रहा है, अपने प्रतिद्वंदियों को एक बड़ा झटका जरूर दे रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।